चलो अब सही है। सबसे पहले तो सब लोगों को वेलकम कहूँगा मैं कि आप लोगों ने जो है वो अपने कीमती वक्त में से ये टाइम निकाला कि आप लोग जो है वो एक नई स्किल जो है वो सीख सकें, ठीक है। और ये स्किल जो है वो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है, क्योंकि ई कॉमर्स के रिलेटेड की ये स्किल है, बल्कि ई कॉमर्स ही है और बेसिकली अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स की जो फंक्शनैलिटी है वो तकरीबन तकरीबन हर जगह पे सेम है कि वो किस तरह ऑपरेट होता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, ठीक है। तिजारत कॉमर्स को तिजारत कहते हैं। एक टिपिकल तिजारत जो है उसमें आप एक शॉप बनाते हैं, रेंट पे लेते हैं, अपनी होती है, उसको बेहतरीन बनाते हैं, उसमें जो है वो फर्नीचर वगैरह जो भी चीज़ आपने लगानी वो लगाते हैं, आप फिर अपना स्टॉक लेकर आते हैं। मतलब आपने सोचा होता है कि मैं फलां चीज़ का जो है वो कारोबार करूँगा या करूँगी, ठीक है। वो एक होता है टिपिकल या ट्रेडिशनल, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स उसको कहा जाता है। ई कॉमर्स में क्या होता है कि आपने जितना भी ये सब काम है आपने इसको वर्चुअली करना होता है, इलेक्ट्रॉनिकली करना होता है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिकली एक शॉप को बिल्ड करते हैं, ठीक है। ख्वाह वो आपका एक अपना जो है वो स्टोर हो या आप किसी मार्केट में जो है वो स्टोर बना लें, ठीक है। दो फर्क होते हैं। एक होता है कि आप किसी भी जगह पर अपनी दुकान बना लें, एक तो ये चीज़ है। दूसरी है कि आप किसी मॉल में आप अपनी एक शॉप जो है वो रेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह के काम हो, तो उनको थर्ड पार्टी भी प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अमेजोन है, ईबे है, दराज है, लजादा है, ठीक है। इस तरह के कई सारे जो है वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। फिर जो अपनी बनानी होती है वो हम वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, हम फेसबुक पे बना सकते हैं, हम उसको जो है वो शॉपिफाई पे बना सकते हैं। तो ये दोनों अलग है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा आपको कि शॉपिफाई पे आप स्टोर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं ये जरूर बताऊंगा कि अगर आपने एक स्टोर बना लिया उसको रन कैसे किया जाए, उसके लिए प्रोडक्ट कहाँ से तलाश किया जाए, उसके लिए प्रोडक्ट हंट कैसे किया जाए, ये सब चीजें जो है वो हमने यहाँ पर सीखी। आई एम सॉरी, मैं आपका माइक जो है वो म्यूट करूंगा, मुझे पीछे से शोर आ रहा है तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। अनलेस आपको कुछ पूछना हो मुझसे तो माइक ऑन ना करें, माइक पूछना हो तो माइक ऑन कर लें आप, दैट विल बी वंडरफुल। तो अगर किसी को नहीं पता कि वर्चुअल असिस्टेंट किसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये दोबारा से ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए कि अब आप लोग नए हैं, हमने बेसिक्स जो थे वो ऑब्वियसली आप लोगों ने नहीं लिए अभी तक, ठीक है। लेकिन वो बेसिक्स के जो लेक्चर्स हैं हमारे पास वो अवेलेबल है रिकॉर्डेड में, ठीक है। आप उनको देख लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी एक दो दिन पहले ही हमने जो है वो अपना प्रोडक्ट रिसर्च, मतलब जो पहली स्किल से जो पहला कदम होता है या दूसरा कदम कह लें, वो हमने उठाया है, ठीक है। वो है प्रोडक्ट रिसर्च। सपोज आप दराज पे जाते हैं, आप कहते हैं कि यार दराज पे मैं अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करता हूँ या दराज पे मैं बेचता हूँ, क्या बेचना है ये नहीं पता, ठीक है। या चले दराज पे बेचना है, आप कहते हैं जी मैं बेच लेता हूँ मोबाइल फोन, मैं बेच लेता हूँ जी हैंड फ्री, मैं बेच लेता हूँ जी हेडफोन, वायरलेस हेडफोन, लेकिन वहां पर तो और भी कई लोग बेच रहे हैं। तो हमें इस चीज का कैसे अंदाजा होगा कि अगर मैं इस प्रोडक्ट पे अपना 50,000, 1 लाख रुपया या जितना भी एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे इससे फायदा होगा या नहीं होगा। तो इस चीज को कहा जाता है प्रोडक्ट रिसर्च। हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो पहले बिक रहे हैं उनको ही रिसर्च करते हैं, उनको ही देखते हैं कि उनकी सेल कितनी हो रही है, उनका मंथली रेवेन्यू कितना हो रहा है, जो प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं उसमें कंपेटिटर्स कितने हैं, मतलब हमारे कंपेटिटर्स कितने हैं जो सेम सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं। तो ये होता है प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिसर्च का जब ये एक पहलू कंप्लीट हो जाता है कि हमने एक सपोज एक विनिंग प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च कर लिया, कि हमारे जहन में आ गया कि हाँ भाई गाड़ी के कवर जो हैं वो बहुत ज्यादा बिकेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट है ना, कोई भी हो सकता है, या गाड़ी के जो सीट कवर है वो बहुत ज्यादा बिकेंगे, इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, लेट्स से। तो इतने कंपेटिटर्स भी नहीं है उसमें, ठीक है, और सेल भी इसकी अच्छी है, लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं, ले भी रहे हैं, ठीक है। फिर हम हर चीज को रिसर्च करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, कि अगर लोग पहले से ही कहीं किसी जगह से परचेज कर रहे हैं तो वो हमसे परचेज क्यों करेंगे, वो हमसे इसलिए परचेज करेंगे, हो सकता है कि हम प्राइस थोड़ी सी कम दें उनको और क्वालिटी अच्छी दे दें, डिफरेंट कलर्स में दे दें, डिफरेंट मटेरियल्स में दे दें, तो ये सब चीजें आ जाती हैं इसमें। जब ये चीज कवर अप हो जाती है प्रोडक्ट रिसर्च की, उसके बाद जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड सोर्सिंग, कि हमने उसको खरीदना कहाँ से, हमने कहाँ से उसको सोर्स करना है, ठीक है। तो फिर वो सोर्सिंग का भी एक स्किल है, उसको भी
हम ऑब्वियसली यहीं पर देखेंगे। फिर उसमें सोर्सिंग है ऑब्वियसली, फिर है कि हमने उस जब प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं हम, तो उन जो सप्लायर है या जो मैन्युफैक्चरर है उनसे बात करना कि कितना प्रोडक्ट चाहिए, उस पर कितनी हमें कॉस्ट पड़ेगी, ये सारी चीजें हमने उसमें देखनी होती। क्या वो हम लोकल मार्केट से परचेज कर रहे हैं, हमें सस्ती पड़ेगी, या हम कहीं बाहर, कहीं चाइना से या कहीं और से अगर उसको परचेज करें तो वो हमें कॉस्ट इफेक्टिव होगी। ये आ गया। इसके बाद हमने अपने उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर जो है वो लिस्ट करना, वहां पे शो केस करना। ठीक है, हम कोई ट्रेडिशनल मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उसको जो है वो अपनी दुकान में सजा देते हैं, दुकान में रख देते हैं, ठीक है, ताकि लोग उसको देख सकें। अब ये दुकान में हम लगाएंगे तो ही लोग देख सकेंगे। तो हमने उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके फीचर्स, उसकी डिटेल्स जो भी हैं वो सब लिस्ट करनी होती है। ये भी एक स्किल होता है। ठीक है, मैं जितनी जितनी चीजें आपको बता रहा हूँ ये अलग अलग स्किल्स होकर इकट्ठी जो है फिर एक ई कॉमर्स की स्टोर की जो है वो स्किल बन जाती है। आप ये स्किल्स किसी और को सेल करके तो भी आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल की बात है, कोई यूएस का है, कोई यूके का है, अमेजोन पे उसका अकाउंट है, वो कहता है जी मुझे सर्विसेज चाहिए किसी ऐसे बंदे की जो मुझे एक प्रोडक्ट ढूंढ के दे, तो आप उससे $100 में या $150 में आप उससे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप उसको एक प्रोडक्ट ढूंढ के दे देते हैं, वो आप ये काम भी कर सकते हैं और आप अपना काम भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपना काम अमेजोन पर अभी के लिए जो है ऑब्वियसली मैं नहीं आप लोगों को कहूँगा कि करें, जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, दराज पे आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए आई विल बी अवेलेबल। ठीक है, एक दो हमारे आई थिंक बैच में भी हैं जो दराज की सर्विसेज शायद दे रहे हैं। ठीक है, मुझे अब नाम याद नहीं है ऑब्वियसली कौन कौन है। सो वो प्रोडक्ट आपने वहां पे लिस्ट करना, फिर प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, फिर प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, फिर अकाउंट्स में कस्टमर सर्विसेज हैं, अकाउंट्स में जो है वो अकाउंट्स को मेंटेन करना। ठीक है, मतलब कि एक गोरा क्लाइंट है, वो कहता है जी आप मेरा अमेजोन का अकाउंट जो है उसको देखो, चेक करो डेली बेसिस पे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जो भी एक टाइमिंग सजेस्ट होगी मंथली बेस पे, तो वो आपको जी मंथ का 200 या $300 दे रहा है लेट से। वो कहता है जी आपने मेरा अकाउंट चेक करना है, इसमें जो भी मैसेज आता है कस्टमर का, जो कस्टमर कोई क्वेश्चन पूछता है वो आपने जो है उसका रिप्लाई करना है, कोई ऑर्डर्स आता है आपने उसको मैनेज करना है। ये सारी चीजें ये आ जाती हैं ऑर्डर मैनेजमेंट में। ठीक है, फिर आ जाते हैं अमेजोन के साथ डायरेक्टली केस हैंडलिंग वगैरह। ठीक है, कोई प्रोडक्ट के इशू हो गए, अमेजोन ने कहा जी आपने प्रोडक्ट ये कहाँ से परचेज किया, हमें इनवॉइसेस दिखाओ। इस तरह के इश्यूज भी आ जाते हैं कि वेरीफाई करवाने के लिए कि प्रोडक्ट हमने कहाँ से। तो मतलब ए टू जी जितने भी इसमें काम होते हैं ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखी। ठीक है, अब अगर किसी के जहन में कोई सेकंड थॉट्स हैं, वो कोई पूछना चाहता है, कोई कंफ्यूजन है उसके जहन में, वो मुझसे पूछ, ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। ठीक है, हाँ, ई कॉमर्स क्या होता है ये मैंने आपको थोड़ी सी सिंपल जुबान में बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, वैसे तो हम ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, लेकिन जो नए आने वाले हैं ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कि हमने जब ऑनलाइन अपना एक कारोबार करना हो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, ख्वाह वो हम कोई चीज बेच रहे हों या अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, सर्विसेज का क्या मतलब हुआ कि आपको जो है वो आता है ग्राफिक डिजाइनिंग लेट से, या आपको आता है अमेजोन का अकाउंट हैंडल करना। आप एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहां जाकर अपना अकाउंट सेटअप करते हैं और वहां जाकर अपनी सर्विसेज जो है वो पैसों के बदले सेल करते हैं, मतलब आप अपने घंटे बेचते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह था। और प्रोडक्ट्स भी यही है कि प्रोडक्ट्स की जगह प्रोडक्ट्स में ये होता है कि आप ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, और सर्विसेज में है कि आप अपनी सर्विसेज बेच रहे होते हैं। आप वर्चुअली बैठ के ऑनलाइन कंप्यूटर पर ही आप अपनी सर्विसेज जो है वो लोगों को बेच रहे होते हैं, लोगों को दे रहे होते हैं। तो ये सिंपल सा इतना सा इसका थोड़ा सा अगर मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो ये है। इसके अलावा जो हमारे कोर्स की आउटलाइन है वो मैं आप लोगों को थोड़ी सी दिखा देता हूँ। एक मिनट। देखिए,
ये कोर्स की नॉलेज प्रोफिशिएंसी डिटेल्स है कि इसमें क्या, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द ट्रेनी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कंप्लीट Amazon A to Z business, understand the concept of product hunting, product sourcing and product launching and ranking, have the knowledge of latest techniques related to Amazon business। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा आ गया। इसके बाद है कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर अप करना है यहाँ पे। ठीक है, उनमें से हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप कर लिए हैं। ये Amazon प्रोडक्ट रिसर्च टूल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि Amazon का इंट्रोडक्शन है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है वैसे, और इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स क्या है वो मैंने आपको बता दी है। ई कॉमर्स के कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, बिजनेस साइकिल इसका किस तरह होता है, किस किस तरह के लोग बिजनेस ऑनलाइन ई कॉमर्स में रहते हुए कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो अवेलेबल हैं, इसकी स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं, इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आपको जस्ट करना ये होगा कि हमारे ग्रुप में जो है वो एक लिंक मौजूद है। ठीक है, और वो लिंक जो है वो जाता है मेगा ड्राइव पर। ठीक है, ये आ गई मेगा ड्राइव। तो मेगा ड्राइव पर हमारे ये सारे जितने भी लेक्चर्स हैं ये सभी मौजूद हैं। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, इनमें स्लाइड्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आपको महसूस होता है कि वीडियोस देखना आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इन टॉपिक्स को गूगल पे सर्च करके कुछ आर्टिकल्स भी रीड कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जब प्रोडक्ट रिसर्च की बात आती है तो वो थोड़ा सा टिपिकल, उसमें टेक्निक्स और टैक्टिक्स इन सब चीजों को जो है वो हमने देखना होता है। ठीक है, तो अभी जो जितना मैंने आप लोगों को बताया, अभी किसी के जहन में अगर कोई सेकंड थॉट्स हैं तो काइंडली वो मुझसे बात करें, मैं मजीद उसको जो है वो एलेबोरेट कर सकता हूँ, नो इशू। ठीक है, इसमें कोई हिचकिचाने की बात नहीं है, कंफ्यूजन की बात नहीं है, शर्माने की बात नहीं है। आप इजीली जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। हम सिर्फ आपको यहाँ पे ऑब्वियसली इस काबिल बनाने की कोशिश करेंगे कि आप अपना एक बिजनेस जो है वो सर्विसेज देने का हो या वो प्रोडक्ट सेल करने का हो, वो आप अपना सेटअप कर सकें। क्योंकि अभी मुझे मेरे पास आज टाइम थोड़ा सा कम होगा, मैंने आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए अब बेसिकली यहाँ पे आया हूँ मैं, तो उस चीज़ को मैंने जो है वो आज पूरा करके जा रहा है। तो इसलिए फिर जितना मेरे पास अभी 1 घंटे का टाइम है मैं वो आप लोगों को दूंगा, ताकि उसमें सभी जो है चीज़ें क्लियर हो सके। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकता है या मैसेज को। जी ना, आपका कोई अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम है? वालेकुम अस्सलाम। सर, अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हम्म। मनी भी रिक्वायर होगी, तो वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, या हम इसके बारे में बता दें। अच्छा, है ना, ऐसा है कि जब प्रोडक्ट लॉन्च और रैंक की बात आती है तो ये देखा जाता है कि हम किस किस्म का जो है प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या वो प्रोडक्ट $5 का है, क्या वो प्रोडक्ट $10 का है, क्या वो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में फॉल करता है, या क्या वो प्रोडक्ट होम एंड किचन में फॉल करता है। इस चीज को भी देखा जाता है। ठीक है, फिर लॉन्चिंग के और रैंकिंग के कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, अगर तो आप Amazon पर सपोज एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसमें हमारे पास कुछ लॉन्च मेथड्स होते हैं। ठीक है, अगर तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो $10-15 $20 की कैटेगरी में फॉल करता है तो हम उसको एक गिव अवे वाला जो मेथड है वो यूज करते हैं। ठीक है, उसमें हम गिव अवेज करते हैं, उसमें हम BBROs करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं सर्च एंड फाइंड। ठीक है, SNF, सॉरी, आई थिंक उसको कहते हैं सर्च फाइंड एंड बाय। ठीक है, SFB, सॉरी, सर्च फाइंड एंड बाय। ये भी एक मेथड होता है, इसको भी, ये रैंकिंग का बेसिकली मेथड होता है, लॉन्च का नहीं होता। ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिएगा।
जी सॉरी, मुझे एक मिनट। जी सॉरी, प्रिंसिपल की तरफ से जो है मुझे बुलाया गया है, तो आई गेस मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जो आप लोगों से बात कर रहा था तो मैं पूरी करूंगा। जी, तो हमारे पास कुछ लॉन्च मेथड्स होते हैं, जैसे कि देखिए लॉन्च और रैंकिंग हमारी थोड़ी सी आगे जाकर होगी, ठीक है, लेकिन वो मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या जो है वो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये देख रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च एंड रैंक ऑन Amazon, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो जी ठीक है, शेयर्ड है स्क्रीन। जैसे कि इसमें बम्बू लॉन्च है, हाइपर लॉन्च है, फिर मैनी चैट फेसबुक एड्स के थ्रू, ठीक है, पिक्सेलफाई के थ्रू, VVROs क्या होते हैं, ठीक है, ये काफी जो है वो चीजें हमारे पास होती हैं, उनके थ्रू हम इनको करते हैं, ठीक है। हम एक मैनी चैट के थ्रू एक कैंपेन बनाते हैं जिसको फेसबुक एड्स के थ्रू हम चलाते हैं, उसमें हम लोगों को कहते हैं कि जी आप हमारा प्रोडक्ट टेस्ट करें, हमारा प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट फेज में है, हम आपको प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं, ठीक है, फ्री दे रहे हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे अमेजोन अकाउंट पर जाएंगे, उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, पैसे देकर, ठीक है। जब वो ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, फिर हम उनको पेपॉल के थ्रू या किसी और उसके थ्रू जो है वो हम उनको पैसे वापस कर देते हैं, ठीक है, मतलब किसी और मीन्स के थ्रू। तो इससे क्या है कि अमेजोन को लगता है कि हमारा एक रियल ऑर्डर ही आया है, ठीक है, मतलब इतनी बड़ी मार्केट में हमारी दुकान जो है वो फिर जरा उस पर ज्यादा रोशनी पड़ जाती है। तो ये मेथड्स हैं, आपको बताया जाएगा, आपको इंशाल्लाह दिखाया जाएगा। ये ग्रुप में मैंने भेजी हुई है आई थिंक, और आप लोगों के ये अवेलेबल है, LMS पर भी अवेलेबल है। अच्छा, एक और चीज, जो आज मतलब पहली क्लास है जिनकी, वो मुझे काइंडली अपना ईमेल एड्रेस भी जो वो यूज करते हैं वो सेंड कीजिएगा। आप लोगों का LMS में जो है वो मैंने वो ईमेल एड्रेस ऐड करना, ताकि आप LMS भी एक्सेस कर सकें। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों को पता ही होगा, वहाँ पे आपकी सारी एक्टिविटीज, आपके अटेंडेंस का पता चलेगा, एंड इसके अलावा आपको जो असाइनमेंट्स एक्टिविटीज होंगी वो भी सभी वहीं पर होंगी। तो ये सभी चीजें जो है वो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। हम बाकायदा तौर पे सेलर सेंट्रल को जो है वो देखेंगे, मेरे पास सेलर सेंट्रल है, मैं आपको वहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो बताऊंगा, ठीक है। तो इस चीज में परेशान नहीं होना। हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च के टूल्स होते हैं, ठीक है, इनके नाम हैं जैसे जंगल स्काउट है, मर्चेंट वर्ड्स है, हीलियम 10 है, वायरल लॉन्च है। ये अभी जो है वो हम हीलियम 10 कर रहे हैं, इसके बाद जो है वो जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ड, वायरल लॉन्च भी करेंगे। ये कल हमारा जो है हीलियम 10 का लेक्चर तकरीबन कवर हुआ, 100% नहीं, 70 to 80% ये कवर हो गया था हीलियम 10 का। तो इसके भी वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मेगा ड्राइव पर। अगर आप लोग मेगा ड्राइव पर जाएं, आपको जो ग्रुप है, यही जो हमारा BA का ग्रुप है, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेगा ड्राइव का, आप यहाँ से जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सभी लेक्चर्स आप पढ़े हुए हैं, ये आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये HD में है, ये व्हाट्सएप पर सेंड नहीं हो पाते, इसकी रीजन ये है कि इनका जो है वो साइज जरा ज्यादा है, ठीक है। व्हाट्सएप 60 MB से ज्यादा की फाइल नहीं एक्सेप्ट करता, तो अगर मैं सेंड कर भी दूं तो वो इसको कंप्रेस कर देगा और वो रिजल्ट आप लोगों को ठीक से नजर नहीं आएगा। जी, किसी का और कोई सवाल है ना? आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी सर, हो गया, थैंक यू। जी, और सर ये क्लाउड ड्राइव का लिंक दोबारा सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, आज फर्स्ट क्लास है मेरी। क्या कह रही हैं आप? क्लाउड ड्राइव का जो लिंक है, मतलब ड्राइव है वो, उसमें व्हाट्सएप में उसका लिंक सेंड कर दीजिएगा दोबारा, आज फर्स्ट क्लास है मेरी। जी जी, मैंने कहा आप जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है ना, उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन में जाएंगे ना, ग्रुप इन्फो, वहाँ पे ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर ना मिले तो मैं फिर भी ये आप लोगों को जो है वो व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, नो इशू, नो इशू, कोई ऐसा मसला नहीं है। जी, इसके अलावा जो न्यू हैं इनमें से किसी का कोई सवाल, वो कुछ पूछना चाहते हैं, उनका कुछ जहन था, वो अपना कारोबार करने के हवाले से या कुछ भी इस तरह की चीज़ है, तो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि फिर मैं मतलब उस चीज़ को भी इसके साथ इंक्लूड करके चलूँ, ताकि वो आपकी चीज़ भी कवर अप होती रहे, और जो अगर कोई ऑब्वियसली जो हमारे ओल्ड ट्रेनीज हैं उनको भी वो चीज़ समझ में आ सके। अगर किसी के जहन में है कि वो अपना कोई इस कोर्स को लेकर अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो वो इससे कर सकते हैं, नो इशू इसमें।
जस्ट लाइक आप दराज कर सकते हैं। दराज भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। वैसे दराज हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन जब अमेजोन हमने देख लिया, दराज हमारे लिए बहुत ईजी है। जी अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये माशाल्लाह नींद करने कितने आए हैं सर? तकरीबन 9-10 के करीब है। तो सर ये क्या जो हम लेक्चर ले रहे हैं तो ये स्टार्ट से होगा कि वहां से जब हम कर रहे हैं वहां से स्टार्ट होगा? नहीं नहीं, जहां से हमने इसको छोड़ा है, मतलब प्रोडक्ट रिसर्च से, वहीं से ही स्टार्ट होगा, लेकिन इनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देना लाजमी था। ठीक है, चले ठीक है तो सर, 1-2 दिन इनको दे ले, क्योंकि जी जी। फिर हमारी भी रिवाइज हो जाएगा तो बेस्ट है। नहीं नहीं, उनको देखे ना, कोर्स के हवाले से इल्म होना और ये सारी चीज़ों का इल्म होना, ये हाँ सबके लिए ज़रूरी होता है। तो जरूरी है इसीलिए सर। इनको थोड़ा सा नॉलेज देना लाजमी होता है। हर किसी को ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्शन देना लाजमी होता है, ताकि वो ये फील ना करें कि हमें तो पिछला पता ही नहीं है तो हम आगे जंप करते चले गए, वो इसलिए फिर ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है। जी तो सर। ये इंशाल्लाह ये चीज़ कवर हो जाएगी। इसमें जी आप सर। लोग परेशान ना हो, जी सर। क्योंकि सर लेक्चर्स वो तो मैं रिकॉर्डेड परेशान नहीं, वैसे अवेलेबल ही है मैं कह सर। रहा था, लेकिन वो मैं परेशान की बात, फिर हमारा रिवाइज हो जाएगा जो पिछला है ना काम। हाँ, रिवाइज हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा इंशाल्लाह। सर वो ना असल के वो आपको मैंने मैसेज किया था वो जंगल स्काउट के टूल्स के बारे में, तो वो हाँ, क्या हाँ। अप्रूव हुई मैं एप्लीकेशन? मैं उसी लिए आया हूँ। मुझे अभी प्रिंसिपल ने एक बंदे को भेजा, पीएम को, कि जाएं अवैध सबको बुला के लाएं। तो अभी मैंने सिर्फ हेलो हाय करनी थी कि आप लोगों को पता हो कि आपके ट्रेनर हैं और आपके साथ राब्ते में हैं। तो अभी मैंने उनके साथ जाना है। अभी मैं इसीलिए खास मकसद के लिए आया हूँ आज दोबारा। पहले आया था, मेरी बात मीटिंग नहीं हो सकी थी, लेकिन आज मैं दोबारा आया हूँ और आज प्रिंसिपल आए हुए हैं। तो अभी इसी हवाले से करना है और रजिस्ट्रेशन के हवाले से करना है। तो अभी मेरे लिए काफी काम आज के लिए है। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन सारी बना के सर भेजनी है। कोई इशू नहीं है सर, आप करें। चलें, और किसी का कोई सवाल? एनीवन एल्स? ओके, अच्छा, अब ऐसा करता हूँ मैं, ये आप लोगों का ये मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, मेगा ड्राइव की लिंक। आप लोगों ने भी क्या करना है, जो अभी आप लोगों के पास 1-2 घंटे हैं क्लास के, आप लोगों ने ये जाकर इन वीडियोस में से आप वीडियोस देख लें या टॉपिक्स को ही जो है वो सर्च कर लें। उस पर जाके ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, वीडियोस देखना चाहते हैं वीडियोस भी देख लें, ठीक है, नहीं तो टॉपिक्स अगर देखना चाहते हैं वो भी देख लें। इसमें स्लाइड्स भी अवेलेबल है, आप उन स्लाइड्स को डाउनलोड करके वो भी रीड कर सकते हैं। उसमें भी ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन है, ठीक है, लिखा हुआ डाटा सारा कुछ। अच्छा, ये इस पे हो नहीं रहा, मैं फिर यहीं से आप लोगों को जो है वो सेंड कर देता हूँ। चले, मैंने ना ये ग्रुप में सेंड कर दी है आप लोगों को लिंक। अभी सबको मैं यही कह रहा हूँ जो नए आए हैं और जो ऑब्वियसली जो कल भी लेक्चर नहीं ले सके, एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे 1-2 हफ्ते से, काफी लोग लेक्चर ठीक से नहीं ले सके, तो उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो हैं वो इस लिंक पर जाएं और लिंक पर जाके यहाँ से जो है वो लेक्चर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप लाइव वॉच भी कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना बेहतर है। अगर तो बहुत अच्छा है तो आप लाइव इसको वॉच कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा जरा हल्का सा है तो आप इसको डाउनलोड करके देन वॉच करें, ठीक है। इतने ज्यादा एमबीज का भी नहीं है, एक वीडियो जो है वो 100-150 एमबी का हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। टोटल अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 300 एमबी की एक सेशन की वीडियोस हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूँ। तो आप जो है वो इनको देखें, और जो भी किसी का क्वेश्चन हो, काइंडली अपने जहन से कुछ भी सोच के
कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ये कभी अपना जहन ना बनाइएगा, ठीक है। कुछ भी कोई कंफ्यूजन हो, समझ ना आ रही हो, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है। आप ग्रुप में मैसेज करना आपको नहीं अप्रोप्रिएट लगता, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल टू यू, नो इशू। जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूंगा आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, ठीक है। जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी, जो भी इश्यूज होंगे, मैं क्लियर करूंगा। अगर आप ये सोचें कि तो कोर्स काफी गुजर चुका है, हम तो अभी आए हैं, तो उसको कवर अप कैसे करेंगे, मैं आपको वो कवर अप करवाऊंगा, क्योंकि ये चीजें हमारे साथ साथ चलती रहेंगी। जैसे जैसे हम कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, उसके साथ साथ पिछले टॉपिक जो है वो लाजमी उसके साथ कंसिडर किया जाता है, उसको लाजमी जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो ये साथ साथ होता जाएगा। फिर एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज में आपको ऑब्वियसली इन चीजों का पता चलता जाएगा। जी उम्मे मोहित, आपने कुछ पूछना है? ओके, आई थिंक एक्सीडेंटली आपका ऑन हो गया था। ठीक है, फिर मुझे इजाजत दें, मैं जरा प्रिंसिपल साथ जाके मीटिंग कर लूं, और ये फाइल भी मैं सेंड कर देता हूं आप लोगों को, जो करिकुलम की है, ताकि आपको टॉपिक्स का पता चल सके। आप इजीली इसको गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं टॉपिक्स को, इसके रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत नो हो जाएगी। फिर प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स, इनको मैं आप लोगों को दोबारा जो है वो करवा दूंगा, नो इशू। ठीक है, चलिए मुझे इजाजत दें। कोई भी क्वेश्चन हो तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या पर्सनली मैसेज करते हैं। जज़ाकल्लाह।